गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया गया कि किस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास जो भी रहा, इस विषय में आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया कि किन किन स्रोतों से हमने ये प्राप्त किया। कुछ लिखित थे, कुछ हमारे जो खुदाई से प्राप्त हुए थे, या जो उस समय के जो बादशाह लोग थे, उस समय जो भी गवर्नर था इंग्लिश का, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के थे, उनके जो मोनूमेंट्स थे, उसके माध्यम से हमने उस समय की जानकारी प्राप्त की। आप आज को सेकंड चैप्टर में आपको फ्रॉम ट्रेडर टू मास्टर, यानी कि व्यवसाय करने आए और मालिक बन गए। यूरोपियन क्या किए थे? यूरोपियन हमारे देश से केवल व्यवसाय करने आए थे और ये मालिक बन बैठे। यही आपको चैप्टर सेकेंड में पढ़ाया जाएगा। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, मुगल डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर इंडिया। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय मुगलों का साम्राज्य था, भारत में मुगलों का साम्राज्य था। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। सबसे जो शक्तिशाली शासक था मुगलों का, वो था औरंगजेब। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर लार्ज एरिया। उसका साम्राज्य जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, 1707 ईस्वी में उसके मरने के बाद, मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार इस्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम। बहुत से मुगल जो शासक थे, छोटे छोटे और बड़े बड़े जो जमींदार थे, इन्होंने एक क्षेत्रीय राज्य पैदा कर लिए अपने अपने। इट लेड टू द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर। इसका ये हुआ क्यों? क्योंकि केंद्र में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था औरंगजेब के बाद। इन सच कंडीशन, ऐसी स्थिति में द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। और इस स्थिति में इंग्लैंड की एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह भारत में व्यापार के लिए आई। द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ। वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनसे एक प्रमाण पत्र लिया था उन्होंने इन 1600 AD में। दिस कंपनी हैड मोनोपोली ओवर द ट्रेड विथ इंडिया। उसके हिसाब से इनके पास भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए पूर्ण रूप से एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। नो अदर ब्रिटिश कंपनी वाज अलाउड टू ट्रेड विथ इंडिया। और दूसरी कोई कंपनी ब्रिटेन की भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इन द पर्पज ऑफ कंपनी वाज टू बाई चीप गुड्स फ्रॉम इंडिया। उनका उद्देश्य था कि कंपनी सस्ते सामान भारत से खरीद लेती थी। द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वाज ए पुर्तगीज कॉल्ड वास्को डी गामा। सबसे पहले पुर्तगाल का एक व्यापारी भारत में आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। उसने समुद्री रास्ते से खोज की, भारत की खोज उसने समुद्री रास्ते से की। पुर्तगीज वेर फॉलोड बाय द डच। फिर पुर्तगाली जब आए तो बाद में डच भी व्यवसाय के लिए यहाँ पे आए। इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेडर्स, ऑल ऑफ देम फॉर्म देयर कंपनीज। और इसके बाद अंग्रेज और फ्रांस के लोग व्यापारी भी अपनी अपनी कंपनियां भारत में स्थापित कर दी। लोग भारत में ही इंटरेस्टेड क्यों थे? इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स फाइन क्वालिटी कॉटन, सिल्क, पीपर, क्लोव और कार्डमन, सिनेमन। भारत में एक उत्कृष्ट मसालों की जो खाने में फ्लेवर के लिए प्रयोग किया लाया जाता है, उसकी पैदावार भारत में अत्यधिक होती थी। और क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, इसलिए यहाँ के जो कॉटन सूती वस्त्र था, सिल्क था, ये भी यहाँ का विश्व में बहुत मशहूर था। द यूरोपियन ट्रेडर्स वर इंटरेस्टेड टू बाई इंडियन गुड्स। जो यूरोपियन जो व्यापारी थे वो इन्हें खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, रुचि से रखते थे वो।
द कंपनीज अमॉन्ग द ब्रिटिश कंपनीज लेड टू राइज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने क्या किया? द ब्रिटिश कंपनीज लेड टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। उन्होंने इनको अच्छे दामों पर, दाम को बढ़ा करके खरीदना शुरू कर दिया। सो द ट्रेडिंग कंपनीज वांटेड मोनोपोली ओवर ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीशंस। इसलिए कंपनियों ने क्या किया? आपस में ही कंपटीशन करके दाम बढ़ा करके इसको खरीदना शुरू किया ताकि उनकी मोनोपोली, एक जो एकाधिकार उनका बना रहे। Thus, बैटल बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज स्टार्टेड। यही कारण था कि जो कंपनियों में जो व्यवसायी लोग थे अलग अलग देशों के, इनके आपस में ही युद्ध शुरू हो गए। दे अटैक ओवर ईच अदर शिप्स। एक दूसरे के जहाज़ों पर वे लोग हमला करने लगे। यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी विच कॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। जो यूरोपियन थे उन्होंने, जो यहाँ के शासक थे, इंडियन शासक, उनकी सहायता से उन्होंने उनके साथ एक कमेटी गठित कर ली जिनकी सहायता भारत के लोगों द्वारा ही की जाती थी। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन भारत तक, अरब ट्रेडर्स कंट्रोल द ट्रेड थ्रू सी रूट्स। मध्यकालीन भारत के समय अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने समुद्री रास्ते से इसका व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूरोपियन एंड द टर्क्स, द ट्रेड वार डिस्टर्ब। यूरोपियों के और तुर्कियों के बीच में इस तरह का जब विवाद हुआ, इससे व्यापार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। एज इंडियन गुड्स वेयर मच इन डिमांड इन यूरोप। भारतीय सामान का यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी। द वेस्टर्न ट्रेडर्स डिसाइडेड टू फाइंड न्यू सी रूट टू इंडिया। इसलिए पश्चिमी जो व्यापारी थे पश्चिम देशों के, उन्होंने एक नया रास्ता भारत की खोज के लिए एक नया रास्ता खोजना शुरू किया। द ट्रेडिंग कंपनी यूज्ड टू बाई इंडियन गुड्स एट वेरी चीप रेट्स एंड सेल देम इन यूरोप एट द वेरी हाई प्राइस। जो व्यापारी थे ये भारत से सामान को बहुत सस्ते में खरीदते थे और यूरोपीय बाजारों में ये बहुत महंगे दामों में बेचते थे। द पॉलिसी फॉलोड बाय यूरोपियंस powers to trade with India and exchange their goods with Indian goods and to make immense profit is called mercantilism। इन्होंने यहाँ से सामान सस्ते रेट पर खरीद करके उसके बदले में अपने यहाँ की बनी हुई महंगी चीज़ें भारत वालों को देने लगे। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498। वास्को डी गामा ने ये नया समुद्री रास्ता भारत के लिए खोजा। होपफुली ये 1498 में था एंड अराइव्ड एट कालीकट केरला। जो वो अब नया नाम कोझिकोड, पुराना नाम कालीकट, कालीकट के केरल में है ये अब प्रांत में, वहाँ पहुँचा। पुर्तगालीज कॉन्कर्ड गोवा एंड मेड द सेंटर ऑफ बिजनेस। पुर्तगालियों ने गोवा पर उनका कब्जा था और उसको उन्होंने इसका केंद्र, अपने व्यवसाय का केंद्र बना रखा था। द डच वर इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया एंड दे सेट अप ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम। जो डच के लोग थे ये भारतीय मसालों में, जो इंडोनेशिया में इनका व्यापार ज़्यादा था, इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग का ऑफिस खोला वो नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम में, कालीकट और सूरत में खोला। फ्रेंच कंप्लीटेड पांडिचेरी। जो फ्रांसीसी लोग थे वो पांडिचेरी, मद्रास में और चंद्रंगोरी, बंगाल में इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। हाउएवर द डच डोमिनेंस कुड नॉट कंटिन्यू आफ्टर द डिफीट एंड हैंड इन द इंग्लिश। और लेकिन डच के लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली न होने के नाते ये यूरोपियंस यानी कि इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा डिफीट कर दिए गए और उस पर उनका एकाधिकार फिर वापस हो गया। इससे आगे आपको कल के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आप रिपीट करते रहें। थैंक यू।